हेलो क्लास 10th, कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया हैं। तो मेरा चैनल चेंज हो गया है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, आपको हम बताए थे। अब देखिए दो चीज़ और आता है, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। दो चीज़ होता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दो दो चीज़ आएगा, कंसिस्टेंट एंड दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब समझिएगा सर, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? यदि आपका सॉल्यूशन निकलेगा तो उससे हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। यदि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उससे हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। आपको हम कल डिस्कस किए थे बेटा, क्या बोले थे? इफ बोथ द लाइन्स आर इफ बोथ द लाइन्स आर कोइंसाइडिंग। तीन केस बताए थे, उसमें पहला केस ये था, यदि दोनों लाइन कोइंसाइड होंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन हो। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों ग्राफ, जो दोनों लाइन का जो ग्राफ होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। एक लाइन के ऊपर से ही दूसरा लाइन आपका निकल जाएगा, तो इस प्रकार के लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। यदि आपका ग्राफ कोइंसाइडिंग आया है, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब सर एक्स और वाई का बहुत सारा ऐसा वैल्यू निकलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया बात मेरा? यदि हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया बेटा? सेकेंड केस हम लोग कल डिस्कस किए थे, इफ both the lines are इंटरसेक्टिंग। यदि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ऐसे है, देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब कैसा कंडीशन होगा ये? सर दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। किसका केस होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन का। मतलब सिर्फ इसका एक ही ऐसा वैल्यू निकलेगा एक्स और वाई को जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? यूनिक सॉल्यूशन का केस है। लेकिन सॉल्यूशन तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? सर सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। थर्ड बताए थे बेटा, इफ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब सर एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, देखिए एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब सर दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा इसे? सर दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, मतलब किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका ये मीनिंग हो गया, हम लोग इसे बोल सकते हैं सर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब सर ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग एक बात कर लेते हैं सर, लाइंस यदि कोइंसाइडिंग है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और वो कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? कब? जब लाइंस कोइंसाइडिंग है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड पॉइंट सर, यदि लाइंस आपका पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो इससे हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और थर्ड वाला जो होता है बेटा, वो होता है इंटरसेक्टिंग। यदि लाइंस आपका इंटरसेक्टिंग हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन का केस आ जाता है। किसका केस है बेटा ये?
यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, और इससे भी हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल नंबर जब 26 से चलिएगा 28 तक, तो बता रहे बोल रहा है कि सो दैट ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब यदि आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा उनका इक्वेशन को सॉल्व करके, यदि लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। यदि पैरेलल आ गया तो लिख देंगे बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, सो दिस इज द केस ऑफ इनकंसिस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक में करके दिखाऊं क्या, कर लेंगे आप लोग? चलो एक मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे पहला इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और दूसरा लिखा हुआ है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। आपको हम पहले भी बता चुके हैं बेटा, क्या बताए हैं कि ऐसा वैल्यू लेकर हम लोग बनाएंगे ताकि वैल्यू कैसा आना चाहिए, आपका इंटीजर आना चाहिए। x या y का आप ऐसा वैल्यू पुट कीजिए ताकि क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। चलो हम लोग लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, इसमें इस वाले इक्वेशन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो x का वैल्यू जैसे 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, मतलब माइनस 2y इज इक्वल टू 6, दैट मीन y इज इक्वल टू माइनस 3। सर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू माइनस 3। चलिए फिर से पुट करते हैं, पुट, अब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 6। सर यदि y का वैल्यू 0 हो गया तो इसका वैल्यू 6 आ गया। अब हम लोग y का वैल्यू 1 पुट माइनस 1 पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2, कोई दिक्कत बेटा? तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मतलब 2। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2। सर यदि आप y का वैल्यू माइनस 2 लीजिएगा तो x का वैल्यू 2 आता है, y का वैल्यू माइनस 2 तो x का वैल्यू 2। 3 पॉइंट काफ़ी है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, समझ रहे हैं बात को बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में? देखिए वैल्यू भी आपका 6 से ज़्यादा नहीं किया, इतना लीजिए ताकि ग्राफ आपका आसानी से बन जाए। ज़्यादा वैल्यू भी ना चाहिए, 10 से बड़ा भी वैल्यू मत लेना बेटा, ठीक है। अब देखिए इसका भी हम लोग बनाएंगे, इसके लिए 3 वैल्यू निकालेंगे x एंड y। अब लिखते बेटा पुट x इक्वल टू 0, चलिए बेटा x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 6y इक्वल टू 0 बेटा, 0 माइनस 6y इक्वल टू 0 मतलब सर माइनस 6y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। सर x का वैल्यू 0 लिए ना तो y का भी क्या आ गया बेटा, 0। चलिए पुट कर लेते हैं हम लोग बेटा, x का वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0 बेटा, मतलब सर 6y इज इक्वल टू हो गया 3, तो y इज इक्वल टू हो गया 1/2। थोड़ा सा इंटीजर टाइप का आ गया, कोई बात नहीं, ले लेंगे। x का वैल्यू 1 लिए तो y आ गया 1/2। अब पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 3 माइनस 6y इज इक्वल टू 0, 6y इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। यदि आप x 4 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, सॉरी y का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ये 2। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इस y का वैल्यू कितना आ गया, 2, कब, जब x हम 4 लिए, x को 4 लीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ पे? चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना? चलिए करें, करें ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ से समझेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना बेटा हम लोगों को। चलिए एक वर्टिकल लाइन ले लिए, ये जिसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये आपका है, एक मिनट थोड़ा सा ये पेज उड़ता है ना, हवा चल रही है। और दूसरा लाइन ले लेते हैं बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर मीट करता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। राइट हैंड साइड वाले को प्लस एक्स एक्सिस, राइट इसके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड को माइनस एक्स एक्सिस, इसके ऊपर प्लस वाई एक्सिस, इसके नीचे माइनस वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है बेटा? चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप लोग ग्राफ पेपर में बना लीजिएगा, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
ये बेटा -1 -2 -3 -4 -5 सर -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक में आपको। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला ग्राफ क्या है सर, पहला देखिएगा थोड़ा, x में 0 y में -3, x में 0 y में -3 सर, x में 0 y में -3 पॉइंट बेटा यहाँ पे समथिंग आ जाएगा है ना, x में 0 और y में -3। दूसरा पॉइंट है बेटा आपका सर 6 और 0, मतलब x में 6 y में 0, x में 6 y में 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तीसरा नंबर है बेटा x में 2 y में -2 है ना, पहले के लिए लेके चल रहे x में 2 y में -2 सर, x में 2 y में -2 मतलब पॉइंट आपका ये आ जाएगा। तीनों को लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस ग्राफ का नाम क्या था बेटा, x - 2y = 6 ठीक है। दूसरा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा में क्या लिए थे सर, x में 0 y में भी 0 था, समझ रहे बात को सर, x में 1 y में 1/2, x में 1 y में 1/2, 0 0 तो बेटा यहाँ से हो जाएगा, x में 1 और y में 1/2 मतलब पॉइंट समथिंग 1/2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे बात को बेटा। y में 1/2 तो सर ये 0 से 1 आधा, 1/2 का मतलब आधा यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा तो ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है बेटा x में 4 y में 2, x में 4 और y में 2 मतलब पॉइंट बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तीनों को लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए लग रहा है ना दोनों लाइन पैरेलल है ना, नहीं लग रहा है। जब मैं ऐसे बनाया हूँ तो पैरेलल, जब आप लोग स्केल का यूज करके बनाइएगा तो आपको क्लियर पैरेलल दिखेगा। इस लाइन का नाम क्या हो गया था बेटा, इस लाइन का नाम हो गया था 3x - 6y = 0 है ना। अब लिखेंगे बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, शो दोनों लाइन्स कैसा है बेटा, दोनों लाइन्स मेरा पैरेलल आ गया ना। यदि दोनों लाइन्स पैरेलल आ गया सो दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। किसका केस हो जाएगा बेटा, ये नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। अब किसी क्वेश्चन में बोलेगा बताइए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा, एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन भी निकल जाएगा। कोई बोलेगा नहीं बताइए यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सर लाइन्स कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपका एक्सरसाइज 3A का 28 तक क्लियर हो जाना चाहिए, वहाँ तक तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच गया 29 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बेटा हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा।